फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल करियर क्राफ्टर्स में। हमने पिछले क्लास में ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ाई किए थे। देखते हैं आज की क्लास में क्या पढ़ना है। तो आज की क्लास में हम लोग को पढ़ना है क्या, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसका हिंदी होता है कुछ त्रिकोणमितीय अनुपातों का अनुप्रयोग। क्या? कुछ त्रिकोणमितीय अनुपातों का अनुप्रयोग मतलब हम लोगों ने पिछले क्लास में त्रिकोणमिति में अनुपात के बारे में सिर्फ अध्ययन किए थे, लेकिन हम लोग जानेंगे इसका अनुप्रयोग कैसे होता है। हम लोग आसपास से अपने जीवन में, दैनिक जीवन में इसका यूज कैसे करते हैं, ये सब के बारे में हम लोग इसमें जानेंगे। तो और इसी के अंदर एक बात और, इसी में आता है हाइट एंड डिस्टेंस, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऊंचाई या दूरियां। तो हाइट एंड डिस्टेंस इसी के अंतर्गत आता है। तो इसमें कुछ हाइट एंड डिस्टेंस में कुछ मतलब पॉइंट है उसे इम्पोर्टेंट, उसको पहले देखते हैं। फिगर बनाने में उसका यूज आता है। जैसे हो गया क्षैतिज रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा, उन्नयन कोण, अवनमन कोण, दृष्टि रेखा। पहले ये सब के बारे में हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट है क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा, तो क्षैतिज रेखा हम किसे कह सकते हैं? तो क्षैतिज रेखा वैसा मतलब जिसे हम समतल सतह पर, मान लीजिए कि समतल सतह है, तो समतल सतह पर खींची गई रेखा, मान लीजिए इस पर एक रेखा खींच दिया, तो इसी रेखा को हम क्या कहते हैं, क्षैतिज रेखा। अगर इसे डिफाइन करना हो तो हम लोग बोल सकते हैं किसी भी समतल सतह पर सरल रेखा जो खींची गई है समतल रेखा पर, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्षैतिज रेखा। आगे है क्या, ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर रेखा। ये इससे रिलेटेड है। क्षैतिज रेखा खींचे, क्षैतिज रेखा पर डाला गया लंब, क्या, क्षैतिज रेखा पर डाला गया लंब को क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा, जो खड़ा होता है। और क्षैतिज कैसा होता है, पड़ा हुआ। आगे है 3 नंबर, डिस्ट रेखा। डिस्ट रेखा, तो डिस्ट रेखा भी ये दोनों से एकदम रिलेटेड करके है। ये नहीं कि हम क्षैतिज पढ़े ऊर्ध्वाधर पढ़े तो डिस्ट नहीं होगा। तो देखिए हम अपनी आंखों से, मान लीजिए कि क्या है, आंख, तो हम अपनी आंखों से किसी वस्तु को देखने के लिए जिस किरण की आवश्यकता होती है, मान लीजिए जैसे हम किसी वस्तु को देखते हैं तो किरण की सहायता से ना, तो जिस किरण की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं, डिस्ट रेखा। और यही क्या बन जाता है, डिस्ट रेखा। तो किसी भी वस्तु को अपनी आंखों से देखने के लिए जिस किरण की आवश्यकता पड़ती है उसे क्या कहते हैं, डिस्ट रेखा। देखिए फिगर समझते हैं। ये त्रिभुज हो गया ए बी सी, समकोण, ये कितना जाएगा, 90 डिग्री। तो देखिए ये जो नीचे वाला बीसी है वो क्या कहला जाएगा, क्षैतिज रेखा, क्योंकि ये पड़ा हुआ है ना, सरल समतल सतह पे है, खिंचा हुआ रेखा है। अब ये बात रहा ए बी का, तो क्षैतिज पे क्या डाला हुआ है, लंब, क्योंकि यहाँ पे कितना डिग्री कोण बन रहा है, 90 डिग्री। तो मतलब ए बी क्या है, लंब है, तो क्या कहा जाएगा, ऊर्ध्वाधर। आइए बच गया। तो देखिए मान लीजिए कि यहाँ पे कोई वस्तु को हम रख दिए हैं, यहाँ पे से देखेंगे तो यहाँ पे से देखेंगे तो किरण गुजरेगी यहाँ पे से, तो इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, डिस्ट रेखा। डिस्ट रेखा, ठीक है। अब देखिए इसमें पढ़ना है उन्नयन कोण और अवनमन कोण के बारे में भी, तो उसे भी समझ लेते हैं। फोर्थ नंबर है उन्नयन कोण। तो देखिए ये क्षैतिज रेखा, ये ऊर्ध्वाधर रेखा और ये डिस्ट रेखा हुआ, पी क्यू आर। तो देखिए हम जब किसी वस्तु को, मान लीजिए यहाँ पे कोई वस्तु रखा हुआ है,
तो हम किसी भी वस्तु को देखेंगे यहाँ पे से खड़ा होकर, तो यहाँ पे से जब हम नीचे से किसी वस्तु को ऊपर की ओर देखेंगे खड़ा होकर, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, डिष्ट रेखा हो जाएगा, डिष्ट रेखा। तो डिष्ट रेखा के बीच तथा क्षैतिज रेखा के बीच बने कोण को क्या कह सकते हैं, उन्नयन कोण, मान लीजिए थीटा। तो और नहीं तो फिर ये भी कह सकते हैं कि नीचे से किसी भी वस्तु को ऊपर की ओर देखने से जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं, उन्नयन कोण कहते हैं। ठीक है, अब बात रहा अवनमन कोण। अवनमन, तो इसका ठीक उल्टा होता है। इसे क्या बोले थे, नीचे से किसी भी वस्तु को ऊपर की ओर देखने पर क्षैतिज रेखा तथा डिष्ट रेखा के बीच जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं, उन्नयन कोण। तो इसी प्रकार अवनमन कोण, मान लीजिए क्या है, त्रिभुज नहीं, जरूरी नहीं कि त्रिभुज ही, मान लीजिए यहाँ पे क्षैतिज रेखा खींचे, ठीक है। तो यहाँ पे कोई वस्तु रखा हुआ है जमीन पे, हम छत पे से, मान लीजिए छत है, ठीक है, तो इस पे से हम नीचे की ओर जब देखेंगे वस्तु को, ऊपर से जब नीचे की ओर देखेंगे किसी वस्तु को, ये हो जाएगा क्या, डिष्ट रेखा, ये हो जाएगा क्षैतिज रेखा। ये दोनों के बीच, तो हम यहाँ पे हैं, तो मेरे आंख से जो किरण निकलेगा तो वो तो नीचे देखेगा, लेकिन वो ऐसे होगा ना काल्पनिक में सीधा, तो इसको भी क्या बोलते हैं, क्षैतिज रेखा, क्योंकि ये दोनों आपस में समांतर होता है। तो डिष्ट रेखा तथा क्षैतिज रेखा के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, अवनमन कोण। अवनमन कोण और उन्नयन कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर। तो मतलब ये थीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा। ये नहीं कि ये थीटा है तो ये थीटा बदल जाएगा, आपस में ये दोनों बराबर होते हैं। मतलब लिख सकते हैं उन्नयन कोण बराबर अवनमन कोण, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर। अगर ये थीटा दिया हुआ है, मान लीजिए कि थीटा 1 दिया हुआ है, पूछे किसका अवनमन कोण कितना होगा, तो इसका अवनमन कोण कितना हो जाएगा, थीटा 1। ये नहीं कि बदल जाएगा। तो ये इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था, उसे देख लिए, ये सबका यूज आएगा इस चैप्टर में।